हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई टेक वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष आए हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द इक्वेशन sec x into tan x into tan y minus e के पावर x into dx plus sec x into sec square y into dy equal to 0। तो आज का क्वेश्चन भी मेरा क्या है? क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यानी कि यूनिट सेकंड का ही क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? मेरा सबसे पहला टॉपिक क्या था? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था? रिड्यूसिबल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया था, जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताया था और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का दो रूल बताया था, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। और ये कौन सा रूल नंबर 1 पे सॉल्व होता है या रूल नंबर 2 पर होता है सॉल्व, या सीधे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर सॉल्व होता है? आइए हम करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? sec x into tan x into tan y into ex into dx plus sec x into sec square y into dy equal to 0। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का तीन रूल होता है। पहला क्या होता है? m into dx plus n into dy equal to 0। इस फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए। दूसरा क्या होता है? del m by del y equal to del n by del x। और तीसरा क्या होता है? यदि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको क्या डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर del n by del y इक्वल आ जाता है del n by del x के। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यदि इक्वल आता है तो उसको आगे सॉल्व क्या कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन m of dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n नॉट containing x into dy equal to 0। ये मेरा तीन रूल है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने का, सॉल्व करने का। तो यहाँ पे दिया गया है मेरा क्वेश्चन, ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ से देखेंगे रूल नंबर 1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट रूल क्या है कि m into dx plus n into dy equal to 0। यानी कि dx के गुणक में जो रहता है वह m का वैल्यू रहता है और dy के गुणक में जो रहता है वह n का वैल्यू रहता है। तो dx के गुणक में रहता है वो किसका वैल्यू रहता है? n का। यानी कि यहाँ से m इक्वल टू क्या हो गया? sec x into tan x into tan y minus ex। यह क्या है? n का वैल्यू हो गया। और n का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ से dy के गुणक में जो रहता है वह n का वैल्यू रहता है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec x into sec स्क्वायर y। अब मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। m into dx plus n into dy मेरा आ गया। वहां से m का वैल्यू अलग कर लिए और n का वैल्यू अलग कर लिए, m और n का वैल्यू निकालिए। अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि m का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y और n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि y के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? देखिए tan y है और y के गुणक में क्या है? x वाला टर्म है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। लेकिन ex है तो ex के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ कर रहे हैं? y के साथ करेंगे x का। तो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा है तो कांस्टेंट यानी कि 0 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो क्या ये 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि y विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, यहाँ भी y का टर्म है, इसका तो डिफरेंशिएशन होगा लेकिन इसके गुणक में है, इसीलिए कांस्टेंट 0 नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या है? माइनस लगा हुआ है और x का टर्म है और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट कर रहा है? y के, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से sec x into tan x क्या है? कांस्टेंट है, तो उसी तरह लिखा जाएगा sec x into tan
एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है sec स्क्वायर x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan y क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan y क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है sec स्क्वायर x और डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है sec x इंटू tan x। ये मेरा क्या है दो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे sec x इंटू tan x क्या है x का टर्म है, अभी विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं y कर रहे हैं, गुणक में होने के कारण कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है उसी तरह लिखा जाता है। और tan y का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan y क्या होता है, tan का क्या होता है sec होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है sec स्क्वायर x। तो y है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर y हो जाएगा, और ये x विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो कांस्टेंट यानी कि 0 हो जाएगा। तो del m by del y का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दिया। उसी तरह n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है x होता है, तो del n by del x के साथ होता है, तो del n by del x इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक x का टर्म है एक y का टर्म है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन होगा और y क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या किसमें है गुणक में है, यदि 0 करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए यदि दो टर्म एक x वाला एक y वाला यदि गुणक में रहते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और कांस्टेंट वाला को उसी तरह लिख देते हैं, जो कांस्टेंट नहीं रहता उसका केवल क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, चाहे इंटीग्रेशन रहे तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन होगा और y वाला टर्म उसी तरह नोट डाउन हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y क्या है कांस्टेंट है तो उसको उसी तरह लिख देंगे, तो sec स्क्वायर y और डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है sec x into tan x। तो यहाँ पर क्या विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा है यानी कि sec x का क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ sec x into tan x, तो sec x into tan x। तो यहाँ से देखिए कि del m by del y और del m by del x दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं, तो दोनों का वैल्यू क्या sec x into tan x into sec स्क्वायर y, sec स्क्वायर y into sec x into tan x, यानी कि यहाँ से मेरा क्या निकल रहा है कि del m by del y इक्वल टू del n by del x, यानी कि मेरा जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन ये है वो क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि del m by del y किसके बराबर आ गया del n by del x। यदि नहीं आता तो हम क्या करते रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 दोनों चेक करते। तो इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले हमने क्या मान लिया था ये इक्वेशन को इक्वेशन 1, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 is an exact differential equation। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया मेरा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप मेरा क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ m into dx प्लस टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x into dy इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको किस किस चीज का जरूरी पड़ेगा m का और टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि m और n का वैल्यू का जरूरी पड़ेगा। तो m का वैल्यू हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। m का वैल्यू क्या है मेरा यहाँ sec x into tan x into tan y माइनस ex, और n का वैल्यू क्या है मेरा sec x into sec स्क्वायर y। m और n का वैल्यू लिख लिए, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। क्या होगा मैंने क्या बताया था थर्ड स्टेप मेरा क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ m into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ n नॉट containing x into dy इक्वल टू 0। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ m का वैल्यू मैंने यहाँ क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे sec x into tan x into tan y into dx
तो dx, माइनस तो माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ ex इंटू dx, दोनों को क्या कर दिया है हमने अलग कर दिया है। यहाँ क्या m का वैल्यू क्या है sec x इंटू tan x इंटू tan y माइनस e x, तो sec x इंटू tan x इंटू tan y को एक तरफ कर दिया है इंटू dx कर दिए हैं, और माइनस तो माइनस ex इंटू dx, यानी कि m का पूरा कर दिए। अब उसके बाद क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि n के वैल्यू के साथ क्या नॉट कंटेनिंग x, x वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो x वाला टर्म है वो भी किसमें है गुणक में है, तो x वाला टर्म है इसको नहीं लेंगे, यानी कि नॉट कंटेनिंग x गुणक में है, जब इसको नहीं लेंगे तो ये भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा n का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 इंटू dy इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा dx x के साथ कर रहे हैं, यानी कि y वाला टर्म क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि बाहर आ जाएगा, तो tan y क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि बाहर आ गया, तो अंदर क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x इंटू dx। अब क्या करेंगे dx हो गया माइनस तो माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x क्या होता है e के पावर x ही होता है, तो ex इक्वल टू dy इंटू 0, 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी कि 0 ऐसे ही हो गया। तो यहां से क्या निकल जाएगा मेरा tan y, तो tan y हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x, क्या होता है फॉर्मूला tan x इंटू sec x इंटू dx क्या होता है sec x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x इंटू dx क्या हो जाएगा मेरा sec x, और e के पावर x पे क्या हो जाएगा माइनस e के पावर x, उसी तरह हो जाएगा, तो e के पावर x इक्वल टू 0। तो यह मेरा क्या हो गया कंप्लीट आंसर हो गया। तो यहाँ दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, पहले उसको मैंने सॉल्व किया, यदि इस रूप में आ गया तो ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। यदि del n by del y इक्वल आ जाता है del n by del x का, तो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है तो इंटीग्रेशन ऑफ m into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x into dy इक्वल टू 0, तब जाके मेरा क्या होता है कंप्लीट आंसर हो जाता है। यदि del m by del y नॉट इक्वल टू del n by del x आता है तो वो क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है तो उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए कोई भी फैक्टर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मैंने दो नियम बताया था, जिसको क्या बोला जाता है रिड्यूसिबल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करके मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था। तो उसमें क्या था दो रूल था। रूल नंबर 1 क्या था कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन यदि होमोजीनियस हो, होमोजीनियस कहने का मतलब कि dx का पावर और dy के पावर दोनों सेम होता है तो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो होमोजीनियस हो जाता है। यदि होमोजीनियस हो तो रूल नंबर 1 लगता है। रूल नंबर 1 क्या होता है 1/mx प्लस ny इक्वल टू 0, और रूल नंबर 2 क्या होता है 1/mx माइनस ny, यानी कि रूल नंबर 1 में केवल प्लस और रूल नंबर 2 में क्या आ जाता है माइनस आ जाता है। तो रूल नंबर 2 कहाँ लगता है यदि गुणक में y into dx, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर y into dx और यहाँ पे x into dy रहता है तो वहां पे रूल नंबर 2 लगता है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो पहले बार में क्या गया del n by del y इसके इक्वल आ गया del n by del x को। तो इसको सिंपल वे में ये तीनों स्टेप फॉलो करके और ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।